मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज देश की राजनीति की बात की जाए तो हम देखेंगे कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में बंटकर रह गई है। किसी भी राजनीतिक दल से पूछो, खासकर एक जो विशेष दल है, जो सबसे बड़ा दल अपने आप को बोलता है, उससे रोजगार के लिए पूछो तो कहता है हिंदू मुसलमान। उससे किसानों की समस्याओं के बारे में पूछो तो बोलता है हिंदू मुसलमान। उससे देश की किसी भी समस्या के लिए पूछो तो बोलता है हिंदू मुसलमान। क्या आप लोग इससे परेशान, इससे थक नहीं गए? कब तक सिर्फ यही राजनीति चलेगी और हमारे बच्चे लगातार बेरोजगार होते रहेंगे? तो क्यों ना ऐसे दलों को, ऐसे देश की राजनीति करने वाले लोगों को हम जो हैं देश की सत्ता से हटाएं और ऐसे राजनीतिक दलों को सत्ता में लेकर आएं जो वाकई में ही लोगों के निजी हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी बेरोजगारी दूर करे और देश की तरक्की के लिए काम करे। तो उसके लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का निर्माण किया। ये कैसे करेगी? अगर आप चाहते हैं कि देश से हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान करने वालों को गायब किया जाए तो उसका तरीका क्या है हम देखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, सत्ता में है, लेकिन 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले और उससे भी पहले, चाहे वो किसी अन्य नाम से क्यों ना थी, वो यहीं पर थी, लेकिन तब सत्ता में नहीं थी, लेकिन आज सत्ता में है। कारण क्योंकि जब वो यहाँ पर थी, आज वो यहाँ पर है, तो उस समय सत्ता में इसलिए नहीं थी 30 साल पहले क्योंकि कांग्रेस यहाँ थी। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस को वहाँ से, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, दलित का, पिछड़े का, मुसलमान भाइयों का, उसको जो है वहाँ से इधर ट्रांसफ़र करके और इसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन जब वो दलित, पिछड़ा और मुसलमान का वोट भाजपा के पास नहीं आया तो बीजेपी ने अंग्रेजों वाली रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल की, और बीजेपी ने इस कांग्रेस के अंदर से कई क्षेत्रीय दलों का निर्माण करवा दिया। और परिणाम ये हुआ कि ये कांग्रेस जो यहाँ थी और भाजपा यहाँ थी, कांग्रेस में से जब पिछड़ों की पार्टी बनी समाजवादी, दलितों की बसपा बनी, तो दलित और मुसलमान का कुछ पार्ट बसपा पे चला गया, पिछड़ों का और मुसलमान का कुछ पार्ट समाजवादी पे चला गया, और कांग्रेस आ गई यहाँ, और समाजवादी यहाँ आ गई, बसपा यहाँ आ गई। अब बीजेपी ने दूसरी रणनीति अपनाई, क्योंकि कभी कभी बसपा और जो समाजवादी है वो बीजेपी को चित करके सत्ता में आने लगी। तो अब इनके अंदर से भी कई अनेक राजनीतिक दल छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि इनका भी वोट तोड़ दिया जाए और उन छोटे छोटे दलों को अपने एनडीए में शामिल करके उनको सत्ता में हिस्सेदार बनाकर बीजेपी तो पहुंच गई यहाँ पर, और ये और छोटे छोटे किए जा रहे हैं। और सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब ऐसे लोगों को कैसे समाप्त किया जाए? इसका तरीका है जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, जिसका जो स्वर्णों की पार्टी है और जो इधर से कम भी 25-30% वोट लेकर आ चुकी है। अभी जो हमारा मुसलमान भाई है वो कभी समाजवादी को वोट देकर, कभी बसपा को वोट देकर सत्ता में आने का प्रयास करता है या बीजेपी को हराने का प्रयास करता है। लेकिन अगर मुसलमान भाई हमारे साथ आता है तो बीजेपी को वो चित करता है, और चित करने के साथ साथ हमेशा के लिए ख़त्म भी करता है। जबकि समाजवादी के साथ जो यादव समाज की पार्टी है, या जो दलित समाज की, जो जाटव समाज की बहुजन समाज पार्टी है, उनके साथ मिलकर वो कभी कभी बीजेपी को चित तो कर देता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उधर से कोई वोट बैंक उनके पास नहीं आता। लेकिन ये आरजेपी जो है, क्योंकि ये वहाँ से स्वर्णों का वोट लेकर आया हुआ है, तो जब हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ आएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चित नहीं करेंगे, सदा के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को जो हिंदू मुसलमान के नाम पे गड़बड़बाजी करते हैं, उनको सदा के लिए ख़त्म भी कर देंगे। क्योंकि जब उधर से ये वोट बैंक इधर आ जाएगा तो कभी भी ये वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आप इनको मिलकर जितवा देंगे, और जीतने के बाद उधर जो थोड़े बहुत रहे भी हैं लोग, वो भी इधर आ जाएंगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप देश से ऐसी राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं
जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता में बना रहना चाहती है, तो आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का सहयोग कीजिए। और जो हमारे दलित और जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, उनकी भी जो राजनीति करते हैं, दलित समाज की राजनीति करने वाले सिर्फ जब सत्ता में आए तो सिर्फ जाटव समाज को दिया, अन्य वर्ग को कुछ नहीं दिया। पिछड़ों की राजनीति करने वाली जब समाजवादी सत्ता में आई तो सिर्फ यादव को मिला और किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन हम सबके साथ न्याय करते हुए, चाहे कोई हमारा चाहे दलितों का जो कोटा है उसमें खटीक भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, धानक, धोबी, जितने भी हमारे भाई हैं सबको उनका अधिकार देंगे और पिछड़ों के भी अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। चाहे हमारे गुर्जर भाई हों, सैनी भाई हों, लोधी राजपूत हों, उनके भी अधिकार देंगे। और जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर आप चाहते हो बीजेपी को और ऐसे दलों को जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है चित करने के साथ साथ सदा के लिए ख़त्म किया जाए, तो आप आइए, आप सबका इसमें जो है स्वागत है। और ये एक ऐसा राजनीतिक दल है, इसमें 30% की भागीदारी अपने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों के साथ रखी गई है। हमारे मुसलमान भाई इस पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में भारी मात्रा में शामिल हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की चारपाई जो इसका चुनाव निशान है, इस पर बैठिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके अधिकारों की रक्षा होगी, ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बदलता आईना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी खबरें जो भी अच्छी लगें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इन लोगों की बातों से सहमत हैं? तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए।